बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद मी। आज एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है अपनी प्लांट से। गार्डन मेरा ऊपर है, ये मेरा टेरेस है। कमरे के साथ ही जो मेरा रूम है उसके साथ ही बाहर टेरेस, और मैंने यहाँ पे एक पाम का प्लांट रखा हुआ है और साथ में एक मनी प्लांट रखा हुआ है जो बहुत ही माशाल्लाह अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। पहले मेरा मनी प्लांट इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और उसका सीक्रेट बहुत ही जो है ना, वो एक सस्ती और घर में जो चीज़ है वो है। मुझे भी पहले आइडिया नहीं था है, तो आप में से जिसके घर भी मनी प्लांट है तो आप इस पे जो है ना वो इस ट्रिक को आजमा के देखें, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका मनी प्लांट भी। इसके जो पाम के फालतू जो लीव्स होते हैं, बल्कि सब पौधों के जो फालतू लीव्स हैं ना, वो मैं वक्तन फ़क्तन कट करती रहती हूँ, ताकि इनके अंदर ना जो प्लांट्स की एनर्जी होती है ना, जो इनको ग्रो करने में मदद देती है, तो फिर वो अपनी सारी एनर्जी जो है ना वो कोई भी प्लांट उधर लगा देता है। जो लीव्स जो है ना वो ठीक नहीं होते, उनको सही करने में लगा देता है। सो इसीलिए हमारे जो पौधे हैं ना वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा मनी प्लांट भी है, और इसको मैंने, इसका जो रफ पाम का था ना ये पत्ता, इसको मैंने काट दिया और इसकी मैंने गुडाई कर दी है। मनी प्लांट के भी जो फालतू लीव्स वगैरह होते हैं मैं निकाल देती हूँ, जो येलो हो जाते हैं जो, या जो थोड़े कट कट जाते हैं ना पत्ते, तो उनको मैं निकाल देती हूँ। इसमें आपने ना जो घर में चावल बनते हैं, दाल बनती है, तो उसका जो जिसमें हम उसको भिगो के रखते हैं ना थोड़ी देर के लिए, वो वाला पानी आपने लेना है और इसमें आपने वो वाला पानी देना है इसको। ठीक है, एक तो ये है, और एक आपने जो है ना वो लेनी है दूध लेना है आपने, सादा उबला हुआ दूध ले लें। तो उसमें आपने नमक नहीं डालना, जिस तरह हम लस्सी बनाते हैं ना, कच्ची लस्सी, जिन घरों में लस्सी पी जाती है उनको बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा। तो उसमें आपने नमक नहीं डालना, आपने दूध लेके उसको ना पूरा गिलास भर लेना पानी से। तो दूध आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना, जैसे लस्सी बनती है, वो आपने मनी प्लांट को देना है। और आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। आपको जब लगेंगे इसकी मिट्टी अब ड्राई हो गई है ऊपर से, देन आपने पानी अगेन देना है। एक दफ़ा आप वो लस्सी बना के दे दें और दूध पानी मिक्स करके, और एक दफ़ा जो है ना आप पानी दे दें। अगर आप इसको महीने में 2 से 3 दफ़ा पानी देंगे ना इस मौसम में, इनफ है। बहुत ज़्यादा गर्मी में आप वीकली दे लें तो ठीक रहता है। बट बताने का मकसद आपको ये है कि जिनके घरों में प्लांट है, तो या जिनको प्लांट का शौक़ है, तो अगर आप उसको ज़्यादा पानी देते हैं तो उसकी रूट्स गल जाती हैं और फिर इसमें ना कीड़े बन जाते हैं। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट से शुरू हो गया, और जी साथ साथ आज आप मेरी रैंडम रूटीन देखें। आज मैंने अपने कमरे की क्लीनिंग की है। मेरा ये बेडरूम है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है बेडरूम मेरा, तो वॉशरूम भी मेरा बनने वाला है। अभी सारा कुछ आपके सामने होगा इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाती रहूँगी अपनी व्लॉग्स में। तो जी यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी अपना रूम, और सफाई कर रही थी, और मॉपिंग की मैंने, झाड़ू वगैरह लगाया। उसके बाद आपने क्लिप देखा, पहले मैंने रायता बनाया था, तकरीबन ये एक दिन पहले का शाम का क्लिप है। तो ये नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने प्लांट्स की कटिंग की है। उसके बाद मैं अपने घर के रैंडम कामों में लग गई थी, और देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है रूम में भी, तो इसलिए ना मैं आपको अभी पूरे बेडरूम का विज़िट नहीं करवा सकती। सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर की है। मेरी अलमीरा वगैरह बनी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से मेरे कमरे में ना तो पेंट हुआ है अभी, और ना ही हमारी सेटिंग है अभी। वॉशरूम मतलब अटैच है, लेकिन अभी बनने वाला है। दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन अंदर भी कुछ नहीं बना। सो दैट इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा, दुआ करें जल्दी से मेरा घर कंप्लीट हो जाए। बहुत महंगाई है, हमने बहुत मुश्किल से यहाँ तक कंप्लीट किया है। दिल करता है कि जल्दी से कंप्लीट कर लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हालात और जो महंगाई है उसकी वजह से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, बहुत सारे ऐसे मौके हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि हम ना चाहते हुए भी जो है ना अपना गुस्सा हम निकाल लेते हैं, क्योंकि गुस्सा बहुत आ रहा होता है। बहुत सारी ज़्यादतियाँ लोगों की बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक लिमिट हो जाती है ना, तो फिर उससे बढ़ के फिर दिल नहीं करता बर्दाश्त करने को। फिर दिल करता है कि बस बोलने और अगले बंदे को कहें कि इनफ, चुप कर जाओ। देखिए गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है,
और यही सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी है। जब हम गुस्से में बोल जाते हैं बहुत कुछ, उसके बाद वो अल्फाज वापस नहीं आते। और हमारे गुस्से में जो है ना बोलने की वजह ये होती है कि जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारी बॉडी ना एक हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ करती है। हाँ, कॉर्टिज़ोल उसका नाम है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ मिक़दार में रिलीज़ करती है। इसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है, और फिर जब वो जितनी तेज़ी से वो रिलीज़ होता है और साथ हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ होती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और हम अपनी आवाज़ खो बैठते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। और देखिए कवि इंसान तो वही है ना, हिम्मत ताकत वाला बंदा, जो बंदा अपने गुस्से को कंट्रोल करे, जो ऐसी सिचुएशन पे संभाल ले। लेकिन अगर आज तक आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ऐसे मौक़ों पे आपसे चुप नहीं रहा गया, या आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो आज के मेरे इस व्लॉग के बाद आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, और जो बातें चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आपने उस पर अमल करना है। इसके अलावा इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जिनको आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। और कभी भी फैमिली में बैठे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो आपने इन जगहों पे खामोश रहना है। इन इन ओकेजन्स पे खामोश रह के ना आपने अपनी इज़्ज़त और वक़ार बढ़ा लेना है। तो देखिए सारी ज़िंदगी की बात लिखी पढ़ी जाती है, अगर जब भी कोई चीज़ हो सो अपने आप को कंट्रोल में रखें। बहुत सारे ऐसे मौके गुजर गए होंगे, लेकिन उनको आप छोड़ दें, और अगली नेक्स्ट जो आने वाली ज़िंदगी है हमारी, उसमें आप देखें कि हमने क्या करना है आगे, और बहुत अच्छे तरीके से प्लस पॉइंट के साथ चलें। और आपको ये भी पता है कि जब हम गुस्से में कुछ बोल लेते हैं ना, तो हमेशा ये बात हकीकत है कि जब हम गुस्से में बोलते हैं ना और हमारे मुँह से लफ्ज़ जो निकलते हैं वो हकीकत होती है, वो हमारा ज़हन और हमारा दिल से निकलते हैं। और देखें अगले बंदे के सच मुँह पे आ जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर हम बस पछता रहे होते हैं कि चले हम ना ही बोलते, और हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। तो लेकिन सम टाइम बोलना भी पड़ता है। मैं ये भी नहीं कह रही कि मत बोलें, बर्दाश्त करते जाएँ, सब्र का हुक्म है, बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे आप सारा कुछ जो है ना वो मैनेज कर सकती हैं। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। टिप नंबर जो 1 है ना, यहाँ पे ये है कि आपने ऐसे मौके पे तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं बोलना। व्हेन पीपल यू इग्नोर एंड वो आपको फेलियर समझते हैं, आपको लेस इंटेलिजेंट समझते हैं। ठीक है, मतलब जब लोग आपको समझें कि इसकी तो बात की कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो ये अक्लमंद नहीं है, उनके नज़र में हम अक्लमंद नहीं है, या आप में से या मैं कोई भी अक्लमंद नहीं है, तो आप ये समझें कि आपने तब नहीं बोलना। आपको पता चल जाता है अगला बंदा आपकी कितनी इज़्ज़त कर रहा है, आपको क्या समझता है, या अगला बंदा आपको ये समझ रहा है कि ये तो हमेशा नाकाम होती है, ये तो किसी मामले में इसका कोई डिसीजन जो है वो ठीक नहीं होता, तो आपने वहाँ बिल्कुल नहीं बोलना। सेकंड नंबर, व्हेन पीपल कंसीडर अनइम्पोर्टेंस पर्सन, जब लोग जो हैं वो आपको एक जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, आपको बेकार समझें। अगर किसी शादी पे, किसी मौके पे आप गए हैं, किसी खुशी गमी के मौके पे भी गए हैं, तो कोई महफिल है, तो आपने एकदम से अपना जल्दी से उनको अपना नहीं बता देना मोटिव, या जल्दी से बात नहीं करनी, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए लोग आपको कितने इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, और आपकी क्या वो जो है ना वो वैल्यू आपको दे रहे हैं। सो अगर आप जल्दी से बोलेंगे तो आप हो सकता है वो आपको मज़ीद आगे से कोई तलख़ कलामी कर दें, या आपको कुछ नेगलेक्ट कर दें, तो आपको मज़ीद गुस्सा आ सकता है। इसके अलावा थर्ड पे मैं इस टॉपिक को मैं रखती हूँ कि व्हेन अनदर इन एंगर क्वार्रल्स। देखिए जब अगला बंदा कोई गुस्से में हो या आपसे लड़ाई कर रहा हो, तो उस वक़्त आपका दिल बहुत करेगा कि उसके मुंह पे मैं जवाब दूँ। मेरे पास भी बहुत से जवाब है, मैं भी इसको मुंह पे जवाब दूँ, मैं भी इसको ताना दे दूँ। लेकिन आप यकीन करें उस वक़्त अगर आप खामोश रह जाती हैं ना, तो वहाँ पे मौजूद अगर कोई और होगा, या कोई भी और आपकी बात सुन रहा होगा, तो आप यकीन करें कि सबसे वैल्यूएबल और समझदार आप ही साबित होंगी। क्योंकि जो खामोश रह गया वैल्यूएबल तो वही हुआ ना, समझदार तो वही हुआ। वो तो ना हुआ जिसने शोर डाला, जिसने वाह वेला डाला। इंसाफ खुदा करता है, और अल्लाह ताला ज़रूर उसको उसका अजर देता है। मेरे साथ भी बहुत सारे मौक़ों पे हुआ। मेरे असल में जो सगे मेरे खूनी रिश्ते हैं, उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ। बिलीव मी,
फिर मुकाफ़ाती अमल होता है और एक दिन वो ज़रूर आता है कि वही रिश्ते दोबारा आपके पास आते हैं और अपनी गलती मान रहे होते हैं। बेशक वो मुँह से कुछ ना कहे, लेकिन जब वो दोबारा आपके साथ अपने हालात बेहतर कर लेते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि वो समझ गए हैं कि हम गलत हैं। और खुदा ताला बहुत अच्छे फ़ैसले करता है, इसलिए जब भी कोई नाराज़ हो, गुस्से में हो, तो अगर आप भी जवाब देंगी तो आप फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर 2-4 गाली गलौच वो करता है, 2-4 आपने कर दी, या 2-4 बातें उसने कर दी, 2-4 आपने कर दी, आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आप अपने आप को डिफरेंट बनाएँ, अपने आप को इज़्ज़त खुद दें। नेक्स्ट जी इसमें है व्हेन समवन हैज़ सक्सेस। जब कोई एक पर्सन अपने जो है वो कामयाब हो रहा है, या उसकी कोई बहुत बड़ा इवेंट आया, या कोई अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में बहुत एक चेंज आया है, तो आपने फ़ौरन से वहाँ पे कुछ भी वहाँ से आपने नहीं बोलना। अगर आपने कहना तो माशाल्लाह बारकतिल्लाह कहें, इसके अलावा आपने कुछ नहीं बोलना। अगर आप कुछ भी वहाँ पे बोलते हैं ना, आप आम भी बात करेंगे, यकीन करें कि वो आप उसको लगेगा कि हसद कर रहा है, और आपके अल्फाज और आपका लहजा उसी वक्त फौरी बात का जवाब देने से बता देते हैं कि जी आप उसे हसद कर रहे हैं, आप उसको ये बता देते हैं कि मैंने तो फ़ौरन इस बात को, उसकी सक्सेस है उसको मैंने नोटिस कर लिया। सो दैट जब भी कोई कामयाब हो, 2 लफ्ज़ बोलने हैं, अच्छे बोलने हैं, बारकतिल्लाह बोलें या माशाल्लाह बोलें, उसके बाद आपने कुछ नहीं बोलना। इसके बाद जो है ना, इसके बाद मैं आपको ना ये कहूँगी कि सम टाइम वेन एवर योर वर्ड्स हर्ट्स एनीवन या समवन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो अल्फाज हैं अगले बंदे को हर्ट कर जाते हैं। आप भी हर्ट हुई होंगी, मैं भी बहुत दफ़ा हर्ट हुई हूँ। लोग ये नहीं सोचते, लेकिन आपने ये ज़रूर सोचना है। अगर आपके अल्फाज से कोई हर्ट होता है तो यकीन करें कि ये किसी का दिल मत दुखाएं, किसी से गलत अंदाज में बात ना करें। अगर कोई आपसे गलत बात कर भी रहा है, कोई ज़्यादती आपसे कर रहा है, तो यकीन करें कि खुदा उसका हिसाब करेगा, ज़रूर करेगा, और अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला करने वाला है। सो अपने आप को मुतमिन रखें और अपने आप को कंट्रोल में रखें, और आपने बिल्कुल भी किसी को आगे से जवाब नहीं देना। आपके अल्फाज, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम ये कहते हैं कि ये बात तो सच है, ये तो हकीकत है, बात ही तो ऐसी हुई थी, लेकिन अगला बंदा नहीं मान रहा होता। और जब हम ज़्यादा बहस करते हैं, हमारी बात शोर शराबे में चली जाती है, तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि ये भी अगर ऐसे बोल रही है तो उसने ऐसे कहा। नहीं, आप खामोश हो जाएं, और जो बंदा ऐसे मौके पे खामोश रह जाता है उसकी बात को वैल्यू दी जाती है, उसकी बात को पे गौर किया जाता है, उसकी बंदे की पर्सनैलिटी जो है ना उस पर ज़रूर ये बात की जाती है कि भाई वो बंदा खामोश रह गया था। ठीक है, इसी तरह सच बोलने से अगला बंदा हर्ट भी हो सकता है। ये नहीं होता कि हर वक्त आप सच बोलें, इसमें हिकमत अमली से काम लें। सम टाइम आपके सच्चे लफ्ज़ों की ज़रूरत वो नहीं होती, जहाँ पे किसी की इज़्ज़त का मसला हो, किसी का हर्ट होने का मसला हो, तो वहाँ पे अगर आप हिकमत अमली से अगर उस बात को छुपा देती हैं या उस बात को पीछे ले जाती हैं, या आपने भी कोई अगर कहीं पे कोई बात की है, तो अगर आप उस वक़्त बाद में पछता रही हैं, तो उस वक़्त का आप वो कह देती हैं कि नहीं ऐसे हुआ था, तो ये झूठ में शामिल नहीं होगा, ये हिकमत अमली है। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट थे मैंने आपके साथ शेयर किए। साथ साथ आपने मेरे घर के रैंडम काम देखे हैं, मैंने छोटे छोटे काम हैं वो मैं कर रही थी। तो जी आज का व्लॉग मेरा जो है ना वो यहीं तक था, और यही छोटी छोटी टिप्स थी मेरे जहन में कि मैं आपसे डिस्कस करूं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को फुल वॉच करें, मेरे वीडियोस पे कमेंट करें, और जी मेरी वीडियोस को लाइक शेयर भी करें। इसके साथ साथ जो मेरे नए चैनल पे जो मुझे अब देख रहे हैं वीडियो पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर सके और मैं इस तरह के और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँ। अगर आपको मेरी सारी वीडियो में से एक भी पॉइंट अच्छा लगा है, कोई भी आपको मेरी बात अच्छी लगी है, आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके साथ मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में बहुत अच्छी एक टॉपिक के साथ, नई सुबह के साथ, और एक अच्छी सी रूटीन के साथ। जाते जाते अल्लाह हाफिज़, और एक बात कह दूँ कि जिए बहुत शान से। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।